नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी एंड बीपीएससी के लिए। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में ये पार्ट आपका 20 है और पार्ट 19 तक आप लोगों को आ गया था। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने आर्थिक सामाजिक सुधार की बात की थी। ठीक है, और प्रेस की स्वतंत्रता की बात की और भी सारी चीज़ें थी, टॉपिक सीक्वेंस से कवर किए थे। अब न्यू टॉपिक पे आए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो मैंने बताया था कि इसके बाद इसके पहले बताया था कि भारत में जो कांग्रेस के पहले कुछ जो राजनीतिक संस्था बनी थी उनके बारे में। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या थी और कैसे इसमें सारी चीज़ें, कैसे ये संस्था बनी, जो धीरे धीरे भारत के सारे नेतृत्व करते, मतलब भारत को लेकर कोई भी नेतृत्व मांग रहती थी अंग्रेजों से, तो भारतीय कांग्रेस ही उसका नेतृत्व करती थी। ठीक है, तो बात करते हैं ए ओ ह्यूम थे। कौन थे? ए ओ ह्यूम। इन्हें हम एलन ऑक्टेवियस ह्यूम्स कहते थे। क्या कहते हैं? एलन ऑक्टेवियस ह्यूम कहते थे। ठीक है, इन्हीं की एक मतलब इनके दिमाग की उपज थी कि कांग्रेस एक भारत में हम एक संस्था बनवा देंगे, और इन्हें लगता था ये कांग्रेस इन्हीं के सुझाव पर चलेगी। तो एयू के सुझाव पर ही 1884 में क्या इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करके नाम बनाया गया था इसका। ठीक है, अगर हम बात करें एओ ह्यूम थे, मतलब मोस्टली ये थे क्या कि ये जो भारतीय सिविल सेवा थे उसके ये उसमें थे। ठीक है, सेवानिवृत्त हो गए थे, मतलब फिर उसके बाद ये भारत में ही बस गए थे, शिमला में। ठीक है, शिमला में बस गए। फिर उन्होंने उन्हीं के नेतृत्व में उनका कि हम एक कांग्रेस को संगठित करने के लिए, भारत को लोगों को जोड़ने के लिए एक संस्था बनाई, जो भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसको कहा गया, जिसको बोल सकते हैं इंडियन नेशनल यूनियंस। ठीक है, अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बाद में क्या किया, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर 1885 में क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। ठीक है, फिर इसमें क्या, अब धीरे धीरे सीक्वेंसेस के अधिवेशन होने लगते। जब इसकी स्थापना 1885 में हो गई है। देखिए, स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ की हुई थी, बस इसको कन्वर्ट कर दिया गया दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। और फिर इसका फर्स्ट जो अधिवेशन होता है वो 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में होता है। बम्बई में कहाँ पे होता है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत एक विद्यालय था वहाँ पे। ठीक है, इसका फर्स्ट अधिवेशन होता है। इसमें जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था वो 72 लोग थे जिन्होंने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और जिसको इसके जो महासचिव बनाए गए थे वो आपके एओ ह्यूमी थे, मतलब जिन्हें बोल सकते हैं एलन एक्टोलियम्स ह्यूम थे। ठीक है, फिर सेकंड बात करते हैं कि जो सेकंड अधिवेशन हुआ था वो 1886 में हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता फिर दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। अब दादा भाई नौरोजी ने और भी अधिवेशन थे जिनकी अध्यक्षता की थी, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ ही लिखा उनको कि याद हो जाए, क्वेश्चन पूछा जाता। तो 1886 में कलकत्ता, 1893 लाहौर में, 1906 में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की यहाँ पे अध्यक्षता की थी। किसने? ये दादा भाई नौरोजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड अधिवेशन की बात करें, सेकेंड होगा। थर्ड अधिवेशन की बात करें तो 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चला था। 1887 में ये मद्रास में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। और 607 प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी उसमें तैयब जी ने की थी। किसने की थी? तैयब जी ने की थी। ठीक है, और इसी संस्था को उस टाइम पे जो अध्यक्षता हुई थी उसी को विषय निर्धारण समिति बना दिया गया था। कहा था कि ये विषय निर्धारण समिति है कौन? कांग्रेस। मतलब किस पे हमें सुझाव लेना है, क्या चीज़ों पे मांग करना है अंग्रेजों से, ये सारी चीज़ें उन्होंने, तैयब जी ने इसको कहा था। हम चौथे अधिवेशन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष चुना गया था, मतलब पहली बार अंग्रेज बनाया गया था कोई। देखो, इन्हें तो ये उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहते हैं ये उनको। तो उन्हें छोड़ के अगर हम देखें, प्रथम जो निर्वाचित की बात करें, ठीक है, प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था तो वो जॉर्जिलो हुआ था, चुना गया था। वो भी 1888 में। कहाँ से? इलाहाबाद से ये चुना गया था। कहाँ से? इलाहाबाद से। और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से इसे जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में, देखो ये कांग्रेस का समर्थन प्राप्त, मतलब अंग्रेजों का कहना ये था कि कांग्रेस का समर्थन रहना चाहिए हमारे पास, तो इनके ऊपर भी दबाव था कि आपको कांग्रेस का समर्थन करना है। तो कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में
लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में, विलियम डिग्बी थे, उनकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनाई गई। ठीक है, कौन सी कमेटी नहीं, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या था, इन्हीं लोगों ने, जो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया थी, इन लोगों ने एक इंडिया नाम की पत्रिका निकाली, साप्ताहिक पत्रिका थी। इन्होंने इंडिया नाम की एक पत्रिका निकाली, वो भी साप्ताहिक थी। अब इस पत्रिका में क्या था कि जो भारतीयों की मांग है वो अंग्रेजों से कैसे मांग करनी है, वो सारी चीज़ें इस पत्रिका में लिखी थी, इंडिया नाम की थी। 1888 की बात करें, सर सैयद अहमद खां आते हैं। ठीक है, ये एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा था ये, मतलब इन्होंने कहा कि एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा हम स्थापित करेंगे, और उद्देश्य इनका था कि कांग्रेस के विचारों से इससे निष्फल करना है। मतलब ये था कि लोगों को कांग्रेस से दूर ले जाना था, कि कांग्रेस से मत सम्मिलित हुए, मेरे कांग्रेस के विरोधी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो समिति थी उसके ये विरोधी थे। कौन? सर सैयद अहमद खां। 1900 की बात करें तो 1900 में क्या होता है कि कर्जन कहता है कि हमारे मतलब उसकी जो कहता है, हमारी आखिरी इच्छा है कि मैं जब तक यहाँ से सेवानिवृत्त हूँ भारत से, तो मैं कांग्रेस को मतलब एक लड़खड़ाती हुई संस्था है, मैं देखना चाहता हूँ ये कब ये समाप्त होती है कांग्रेस को। मतलब इतना निगेटिव सोच रहा था, ये कह रहा था कि कांग्रेस एक टाइप से लड़खड़ा रही है और जल्द ही इसकी गिरने की संभावना है, और मेरी आखिरी इच्छा यही कि मैं इसको गिरते हुए देखा हूँ। 1912 की बात करें तो क्या होता है, 27वां अधिवेशन होता है। ठीक है, बांकीपुर बिहार में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी RN मुधोलकर ने की थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 1915 की बात करें तो 1915 में ये 30वां आपका अधिवेशन था, बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपकी की थी सर SP सिन्हा ने। ठीक है, सर SP सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये अध्यक्षता 1915 वाले की इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है ये कि बम्बई का उस टाइम जो गवर्नर था आपका विलियम लॉर्ड वेलिंगटन थे, और उन्होंने इस सभा में, कांग्रेस की सभा में भाग लिया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या, ये आपके कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन पूरा में जब तक भारत स्वतंत्र होगा वहाँ तक इसको ख़त्म करा देंगे। तो इसके बाद और भी कांग्रेस के अंदर चीज़ें आएंगी, गरम दल, नरम दल को मतलब अलग अलग हो जाना, तो सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। 1916 की बात करें कि लखनऊ में क्या होता है, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग दोनों ने भाग लिया, और दोनों को मतलब दोनों ने भाग तो लिया, और इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये कांग्रेस लीग योजना थी, या लखनऊ समझौता था, या लखनऊ पैक्ट था, क्योंकि दोनों का समझौता हो गया था। ये पहले अलग अलग चल रहे थे। भारतीय ये जो मुस्लिम थे वो अलग अपनी मांग करते थे, उनकी लीग अलग बन गई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अलग थी, लेकिन इस लखनऊ पैक्ट में ये मिल जाते हैं। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। इसे हम लखनऊ समझौता भी कहते हैं, लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। हर कोई एग्जाम आप देने जाएंगे इससे 1916 वाले से मिल ही जाएगा। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस लीग कह सकते हैं इसको, और उग्रपंथियों को पुनः मिला लिया गया, ये भी कह सकते हैं। ठीक है। 1917 की बात करें, कलकत्ता का अधिवेशन होता है, और यहाँ पे एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, एनी बेसेंट की अगर हम बात करें तो ये आयरलैंड की एक लेडी थी। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट थी। ये कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। ठीक है, आंग्ल आयरलैंडी लेडी कह सकते हैं। और 1907 से लेकर 1933 तक इनका पूरा वो रहा था कि जो, ठीक है, और बाद में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की इन्होंने अध्यक्षता भी स्थापना भी की थी। अगर हम बात करें तो इन्हीं की एनी बेसेंट ने ही 1916 में इसी टाइम लखनऊ पैक्ट के पहले टाइम पे क्या था, होम रूल लीग का गठन भी किया था। ठीक, किसने? होम रूल लीग का गठन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। और ये कहाँ से थी? ये आयरलैंड एक लेडी थी, और इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी मतलब प्रधान थी उसकी, या अध्यक्षता की थी, स्थापना की थी बोल सकते हैं। 1920 की बात करें, कलकत्ता का अधिवेशन होता है, और वहाँ पे लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाता है, मतलब इनकी अध्यक्षता में एक होता है। ठीक है, अब इसी में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1920 में, जो लाला लाजपत राय थे, उसी टाइम पे असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। मतलब इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, और लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि असहयोग का प्रस्ताव रखा कांग्रेस के सामने, तो बट उसको स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, इसी को हम एक विशेष अधिवेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक विशेष अधिवेशन था कलकत्ता में। ठीक है, और ये मतलब एक स्पेशली जैसे विशेष कोई काम होता है उसके लिए एक बुलावा आए, सब लोगों को मीटिंग हो नेता लोगों की, तो इसलिए होता है, इसलिए एक विशेष अधिवेशन इसको कहा गया, और इसी में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 1924 की बात करेंगे तो बेलगांव का अधिवेशन होता है, जिसमें गांधी जी अध्यक्षता करते हैं। एकमात्र
ही जो अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी वो भी था आपका बेलगांव। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 42वें अधिवेशन की बात करें कानपुर में होता है और सरोजिनी नायडू क्या करती है, इसकी अध्यक्षता करती है। और ये 1879 से 1949 तक ये इनका पूरा ये जीवन काल था, ठीक है। लेकिन ये कानपुर की अध्यक्षता की। अब हम प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। देखिए वो तो आयरलैंड की थी, ये प्रथम भारतीय हो गई, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो 1925 में कानपुर के अधिवेशन में की थी सरोजिनी नायडू ने। अगर हम बात करें तो इन्होंने 1947 से लेकर 1949 तक 1947 से 1949 तक ये यूपी की राज्यपाल भी रही थी, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर्स ऑफ यूपी तो सरोजिनी नायडू, ओके। अब JL नेहरू की बात कर लें तो ये 3 अधिवेशनों में इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1929 में लाहौर में, ये हम नेक्स्ट अगली क्लास में बताएंगे लाहौर में क्या क्या इन्होंने प्रस्ताव किया था, क्या मांग की थी अपनी सारी चीज़ें। और अप्रैल 1936 में लखनऊ का हुआ था उसमें, दिसंबर 1936 में फैजपुर में। ये तीनों अधिवेशन में JL नेहरू क्या है इसकी अध्यक्षता करते हैं, ओके, दैट्स क्लियर। 51वां अधिवेशन की बात करें, 51वां अधिवेशन जो हुआ था 19 से 21 फरवरी तक 1938 तक ये चला था गुजरात में से हरिपुरा अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये बन जाते हैं, लेकिन वो आपका दूसरा जिसमें बताएंगे इनका विरोध हुआ था गांधी जी से। तो ये गुजरात में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र जी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। यहीं पे इसी को राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। इसी में 91वें अधिवेशन में 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो JL नेहरू बनाए जाते हैं, ठीक है। 1940 से 46 तक जो कौन था, अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष है। मतलब आप एक क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो लगातार यही रहे थे 1940 से 1946 तक। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। 54वें अधिवेशन की बात करें तो नवंबर 1946 को हुआ था मेरठ में। मेरठ के अधिवेशन में JB कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और अगर हम बात करें तो JB कृपलानी ही भारत जब तक आज़ाद नहीं हुआ, मतलब भारत की आज़ादी के समय भी यही अध्यक्ष रही थी। क्वेश्चन आता है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो JB कृपलानी थी, ठीक है। नवंबर 1946 से और आज़ादी तक, ओके। अब 55 में जस्ट आज़ादी के बाद भी 55वां अधिवेशन होता है कांग्रेस का। इसमें क्या होता है, दिसंबर 1948 में जयपुर में होता है। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वही जो सुभाष चंद्र बोस से इनका विवाद हुआ था, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया जी, ठीक है। बहुत खास थे गांधी जी के, तो इनको फिर आज़ादी के बाद अध्यक्ष बना दिया गया। जयपुर में हुआ था ये, ठीक है। अब बात करें 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता का, मतलब ये इंपॉर्टेंट 2 लाइन है, ये यहाँ तक खत्म हो गए। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में जनगण गण गाया गया था। अगर हम बात करें जनगण गण था वो, तो ये किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर की ने बांग्ला भाषा में लिखा था। इसको बाद में हिंदी संस्करण करके इसको राष्ट्रगान बना दिया गया था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे अपना भी लिया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो 1919 में, ये मतलब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अंतिम रूप से बाल गंगाधर तिलक ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है कि हम एक ही क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, एक टॉपिक को पूरा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनको लिख के और इन शॉर्ट जल्दी से एक्सप्लेन कर दें। आप इसकी पूरी कहानी जानते होंगे क्या हुआ था, और बीच बीच के फैक्ट जो इम्पोर्टेंट्स हैं, आप क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। विजन की IAS वो टेस्ट सीरीज आई है सब्जेक्ट वाइज, आप उसको एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको उससे मैच करेंगे कहीं ना कहीं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।